बिश्र अली सदरी वयस्सिर ली अमरी फहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of physics chapter number 5 हमारा हो गया complete। chapter number 6 that is about the gravitation। देखिए ग्रेविटेशन के अंदर पहला जो टॉपिक था वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने अपना जो कानून कौन सा दिया ग्रेविटेशन पे, देखिए सिंपल लॉ था ऑफ न्यूटन। न्यूटन ने बस ये कहा कि जो भी यूनिवर्स में चीज है वो फोर्स लगाएगी, फोर्स लगाएगी जो उसके पास मास होगा किसी भी बॉडी का वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सीधा ऐसे कह सकते हैं फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट आपको पता है m1 मल्टीप्लाई बाय m2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 m2, ये दीज आर द प्रोडक्ट। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो उन मासेस के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ न्यूटन ने ये बताया। तो न्यूटन ने बोला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses and inversely proportional to the square of the radius। रेडियस भी कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या बन रही है, फोर्स को हम लोग जाहिर करते हैं F से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपको पता है कि जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू हटाते हैं तो बीच में आ जाता है कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इधर g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 आई थिंक सो -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ द जी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ बच्चों के मतलब कोई स्टूडेंट के माइंड में सवाल उठता है अबाउट द डिफरेंस ऑफ द जी कैपिटल मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब सिंपली इसके अंदर जी और डिफरेंस यहां पर लिख देता हूं, जी यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये आप जहां भी जाएंगे यूनिवर्स के अंदर मतलब यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएं किसी भी एरिया में जाएं ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू यही रहेगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट वैल्यू होगी। अर्थ पे जाएंगे और वैल्यू होगी, मून पे जाएंगे कहीं और होगी, मार्स पे जाएंगे इसकी दूसरी वैल्यू होगी, जुपिटर पे जाएंगे इसकी दूसरी वैल्यू होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द यूनिवर्स, बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप कहीं भी जाएं
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहेगी, जो है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। ये लिख सकते हैं सेम इन एवरी प्लेस ऑफ यूनिवर्स। यह है वेरी इन डिफरेंट प्लेस ऑफ द यूनिवर्स। That is all about the Newton law of gravitation। न्यूटन ने कहा क्या कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। और ये बताया कि एक्सीलरेशन मतलब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 6.67 है, 6.6783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। That is all about Newton's law of gravitation and the difference between acceleration due to gravity and gravitational constant। तो अगर आपको वीडियो मतलब अगर कोई कंफ्यूजन है आपको भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे जो नंबर शो होता है उस पर पूछा, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।